हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेबडॉट सॉल्यूशंस। तो आज है हमारा डे 20th ऑफ यूआई यूएक्स 25 दिन में नॉलेज डबल जो हमारे सेशन चल रहे हैं। सो बेसिकली इसमें हम अभी तक 19 ऐसी चीज़ें बना चुके हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकती हैं। एंड देन टुडे वी हैव ई बुक कवर पेज डिज़ाइन। ठीक है, तो हम ई बुक के जो कवर डिज़ाइन करते हैं उसको कैसे मतलब लाइक बहुत ही इजीली, ठीक है, जैसे हमने पहले भी ऊपर वाले कुछ चीज़ें जैसे पोस्टर डिज़ाइन या इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है, तो इनको हमने क्विकली डिज़ाइन किया था। उसी तरह से हम ई बुक का जो कवर पेज डिज़ाइन है उसको भी क्विकली डिज़ाइन करेंगे। तो आई थॉट लाइक आज वाली वीडियो में हम ई बुक कवर डिज़ाइन, ठीक है, देन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन एंड देन बुक कवर डिज़ाइन, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी डिज़ाइन, तो आज हम ये पांचों इंक्लूड कर लेंगे इसी एपिसोड में ही। ठीक है, और बहुत क्विकली इनके ऊपर मैं आपको जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेसिकली सिर्फ वही चीज़ें बताते हुए चलूँगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद ई बुक कवर पेज डिज़ाइन। तो बेसिकली ये जो बुक्स होती हैं ये नॉर्मल हमें लाइक सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए जो नॉर्मल जैसे किंडल बिट हो गया या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ई बुक्स वगैरह चलती हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम कि उसके प्रिंट आउट निकलवाएं, राइट, या फिर उसको हम एक नॉर्मल बुक की तरह यूज़ करें, तो उसकी जगह पे ये नॉर्मल चलती है जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह या फिर ऐसे ही कुछ टैबलेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ई बुक्स ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होगा वो रहेगा इट इज़ 512 इंटू 800। ठीक है, तो 512 इंटू 800 पिक्सल्स का जो आपका साइज़ रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने कैनवा खोला हुआ है बेसिकली। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत जल्दी बना सकते हैं हम इसको और इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो उन सब चीज़ों के लिए आई ऑलवेज़ प्रेफर कि हम टेम्पलेट ही यूज़ करें, बिकॉज़ जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक तो वो बंदा आपसे बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करेगा इन सब चीज़ों को, प्लस अगर वो टेक्निकल नहीं है और आपसे वो जस्ट किसी ने बोला है कि आप ई बुक का कवर पेज डिज़ाइन करके दे दो उनको, ठीक है, स्टिल यू शुड बी अवेयर कि नहीं आपको इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ऑन दिस, तो आप नॉर्मली एक टेम्पलेट यूज़ करो और टेम्पलेट ही अप्रूव होगा, इसमें कुछ भी कर लो आप। ठीक है, नॉर्मल अदरवाइज़ आपको फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें मैनिपुलेशन वगैरह, फ़ोटो मैनिपुलेशन ये तो थोड़ा बहुत है ना ऐसे। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप नॉर्मल एक टेम्पलेट यूज़ करो, उसमें जो भी आपने पिक्चर्स या टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है वो करो। ठीक है, तो ई बुक के लिए बोल रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर अदरवाइज़ जो नॉर्मल हम डिज़ाइंस बनाते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली आप बाकी चीज़ें ही यूज़ करोगे, बाकी टूल्स ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो ई बुक के लिए नॉर्मल आपने यहाँ पे आकर के फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं एंड देन जस्ट राइट ई बुक। ठीक है, तो आपके पास ई बुक के कवर की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी एंड देन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यू विल लैंड ऑन अ सिमिलर स्क्रीन टू दिस। ठीक है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी बने बनाए ई बुक के डिज़ाइंस वगैरह या कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनमें से यू कैन चूज़ एनी और यू कैन जस्ट डिज़ाइन एनी ऑफ योर ओन। ठीक है, तो अगर आपको यही सेम चीज़ फिग्मा या फिर लेट्स से फ़ोटोशॉप वगैरह में डिज़ाइन करनी है देन इट इज़ द सेम। ठीक है, मतलब सारा कुछ रहेगा तो सेम ही, बस हमारा टूल डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली कैनवा ऑलरेडी आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है एंड देन फिग्मा वगैरह में हमें खुद से बनाना पड़ेगा, राइट। तो नॉर्मल जैसे भी आप जिस भी अप्रोच से जाना चाहो यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द टेम्पलेट्स हियर। ठीक है, तो जैसे ये आपका हो गया सेलिंग योर प्रॉपर्टी, ये हमारी ई बुक है जिसका ये कवर पेज हो गया एंड देन इसी के आगे आप फर्दर पेजेस बनाते जा सकते हो, ऐड अ पेज। ठीक है, तो इसको अगर आप वाइट कर दो तो आप नॉर्मल यहाँ पे अपने पेजेस वगैरह बनाते जा सकते हो। तो दैट्स हाउ योर ई बुक वर्क्स। ठीक है, आपको जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस बनाने हैं, जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ़ पेजेस बन जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड इट एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीडीएफ, ईमेलिंग बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेलिंग। ठीक है, तो हमें इस तरह से एक ई बुक तैयार करनी है, तो ये हमारी ई बुक बन जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ आप अगर फिग्मा में बना रहे हो देन आपको ये चीज़ एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन हम गए फाइल में, एक्सपोर्ट
फ्रेम्स टू पीडीएफ, ठीक है। या फिर अगर एक सिंगल फ्रेम है तो हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस हैं देन यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट ऑल योर फ्रेम्स एंड देन एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ। तो वो सारे के सारे फ्रेम्स को एक पीडीएफ बना के दे देगा आपको, एंड देन आप उसको ऑप्टिमाइज़ वगैरह कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, ठीक है। तो दैट्स हाउ आवर ई बुक कवर पेज डिज़ाइन वर्क्स। एंड देन इस पे नॉर्मल मतलब कुछ अलग से नहीं है ध्यान में रखने वाला कि आपको कितने फ़ॉन्ट साइज़ रखने हैं या फिर कलर चॉइस क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ अलग से ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपकी जो ब्रांडिंग चल रही है आपको उसी हिसाब से अपना काम करना है इसमें, ठीक है। तो नॉर्मल जो इसका साइज़ होता है मेन वो मैंने आपको बता दिया 512/800, ठीक है, जो कि आपने यूज़ करना है। तो वो इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आपको वही यूज़ करके चलना है अपने ई बुक के डिज़ाइन के लिए। एंड देन वी हैव प्रेजेंटेशन डिज़ाइन विच इज़ पीपीटी डिज़ाइन, ठीक है। तो बहुत सारे लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं, ठीक है, कि आप उनको प्रेजेंटेशन वगैरह सब डिज़ाइन करवानी होती है, या फिर नॉर्मल एक पीपीटी का स्लाइड शो बनवाना होता है, ठीक है, जो कि वो अपने मे बी कॉलेजेस या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें या रिप्रेजेंटेशन दे सकें बेसिकली, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। तो लाइक इस चीज़ को मैंने क्यों ऐड किया हमारे टॉपिक्स के अंदर, बिकॉज कि जब आप पावर पॉइंट में काम करते हो, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट टूल, बट जो डिज़ाइंस बनाएंगे हम, मैंने उसकी एग्जांपल बना के रखी है। फॉर एग्जांपल अपने कस्टम डिज़ाइन बनाना है, कोई भी आपके पास पावर पॉइंट में बनाना है तो नॉर्मली कोई भी बंदा बना के दे देगा, ठीक है। तो लाइक जो बंदा पावर पॉइंट में काम करता है तो उसके लिए उसको डिज़ाइनर की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। लेकिन डिज़ाइनर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी मैं वो बताता हूँ आपको। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसने अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करवाना है। उसके पास बहुत ही रफ से पेजेस हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्लाइड के साइज़ का, ठीक है, विच इज़ मैंने जो यहाँ पे साइज़ रखा हुआ विच इज़ 12,800, ठीक है, एंड 7200 हाइट है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी मतलब एक साइज़ का बेसिकली, ठीक है, अपने स्लाइड के साइज़ का एक यहाँ पे फ्रेम बनाओ, ठीक है। एंड देन उसके अंदर आप ना नॉर्मल लेआउट तैयार करते जाओ और बाकी का एरिया आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से वाइट एरिया अगर हटा दें, ठीक है, तो ये वाला बैकग्राउंड जो हमारे पास है इसको मैंने हटा दिया, तो मेरे पास ये सारा एक फ्रेम बन गया। अब मैं इसको एज एन इमेज ऐड कर दूंगा पावर पॉइंट में जा कर के, ठीक है, और बाकी मेरा टेक्स्ट है जो वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, विच मीन्स मेरी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी और बेटर लगेगी, ठीक है। क्योंकि पावर पॉइंट में अगर आप ये सब चीज़ें बनाने बैठोगे इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, और आपको बहुत मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच तान के बड़ा करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, और फिर भी वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देगा आपको, ठीक है। लेकिन हम फिग्मा में बना रहे हैं इसको, तो आप नॉर्मल फिग्मा में एक तरह का टेम्पलेट रेडी करो और इसको इमेज को एक्सपोर्ट करके ले जाओ पावर पॉइंट में, एंड देन उसमें ऐड करके अपना टेक्स्ट ऐड कर दो, ठीक है, एंड देन यू आर ऑल सेट टू ऐड एनिमेशंस टू, ठीक है। तो इसी तरह से फिर मैंने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वाज द प्रेजेंटेशन, तो मैंने इसके सारे मतलब जिस स्लाइड पे मुझे जिस तरह की लाइक लेआउट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और जिस तरह के मुझे टेम्पलेट बनाना था अपनी प्रेजेंटेशन के लिए ताकि एक थीम सी लगे पूरी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पेज है हमारा, ये हो गया फ्रंट पेज, ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर ये एक इंट्रोडक्शन कंटेंट पेज हो गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे वेलकम मैसेज डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे सर्विसेज डाल दी अंदर इन बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। तो 16 थी है ना, यस। तो इस तरह से मैंने ये सर्विसेज ऐड कर दी इसके अंदर, एंड देन हाउ इट वर्क्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने इस हर एक चीज़ का टेम्पलेट बना दिया बेसिकली, एक तरह का लेआउट रेडी कर लिया, एंड देन इसी चीज़ को ले जा कर के हमने पावर पॉइंट में एनिमेट कर दिया पिक्चर बाय पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है, एंड देन यू विल एक्चुअली गेट योर क्लाइंट्स रिपीटेडली कि हाँ हमें तो आपसे ही बनवानी है। बिकॉज अगर आपने पावर पॉइंट में बना के दिया होता तो इट विल बी एक तो बड़ी बेसिक सी बनेगी, ठीक है, एंड देन उसके बाद
योर क्लाइंट इज़ एक्चुअली इनफ टू मेक दैट प्रेजेंटेशन ऑन हिज ओन, ठीक है। तो उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। बट अगर आप कुछ ऐसा अच्छा सा बना के देते हो अपने डिज़ाइंस के थ्रू, डिज़ाइन फिग्मा वगैरह में या फिर फ़ोटोशॉप में, ठीक है, स्लाइड्स को डिज़ाइन करके, देन डेफिनेटली यू विल एक्चुअली गेन क्लाइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लिए मतलब एक पीपीटी डिज़ाइन करके अपने किसी भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो पे डाल सकते हो टू गेट क्लाइंट्स बेस्ड ऑन दिस वर्क, ठीक है। तो ये आपके लिए पावर पॉइंट की लाइक पीपीटी डिज़ाइंस हो जाएंगे कि आप किस तरह से पीपीटी डिज़ाइन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाना था तो हमने कॉन्टैक्ट नॉर्मल बना लिया, या फिर सर्विसेज दिखा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से कौन सा ड्राइवर इन सब चीज़ों को यूज़ करता है, एंड देन यहाँ पे हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पीपीटी डिज़ाइन। सो अगर लाइक किसी को भी कोई डाउट हो इन सब चीज़ों में, देन डेफिनेटली जस्ट आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग, ठीक है। बट अदरवाइज़ इन सब चीज़ों में और अलग से कुछ समझने वाला नहीं है, इसलिए मैं बस आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अदरवाइज़ मैं लगा रहा हूँ इन सब चीज़ों को बनाने कि हाँ इसका साइज़ ये रखो, फिर ये शेप लेकर के आओ, फिर ये करो, है ना, ऐसा वाला। तो ठीक है, दिस वाज फॉर आवर पीपीटी डिज़ाइन, ठीक है। आपको नॉर्मल एक आइडिया होना चाहिए कि हम पीपीटी डिज़ाइन करते कैसे हैं। सो आपके पास सारी स्लाइड्स हैं और आप इन सब चीज़ों का एक टेम्पलेट बनाओ, एक पेज बनाओ, एंड देन इसी को एक्सपोर्ट करके पीएनजी एक्सपोर्ट करके ले जाओ अपने पीपीटी में और वहाँ पे ऐड करके अपना टेक्स्ट ऐड करो मज़े से, दैट्स इट, आपकी पीपीटी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो टी शर्ट डिज़ाइंस लाइक मैंने भी टी शर्ट डिज़ाइंस की हुई हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ट्रिबल टेक आर्टिस्ट। तो टी शर्ट डिज़ाइंस में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक टी शर्ट का मॉकअप चाहिए होता है, ठीक है, एक नॉर्मल लेआउट टी शर्ट का, एंड देन उसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन ऐड करते हो बेसिकली, ठीक है। दैट्स हाउ टी शर्ट डिज़ाइंस वर्क। नॉर्मल मैंने क्लोथिंग के डिज़ाइंस पहले भी बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। तो ये तो मैंने खुद से बनाया था कि कहीं से कुछ भी उठाया नहीं था इसके लिए मैंने। तो बेसिक एक शेप हमने बस यहाँ पे लाइक ये ओवल नेक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बनाया था, एंड देन मतलब मुझे बस याद हो गया था वहाँ पे ओवल नेक, और ये हमारा वी नेक हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल एक पैटर्न दिखाना था कपड़ों के लिए, एंड देन एक ओवल नेक को दिखाना था, ठीक है। जहाँ पे अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो इस चीज़ को अपनी वेबसाइट में कैनवस में ऐड करेगा, एंड देन इसके जो कलर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। बाकी जो इसके ऊपर ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ओवल नेक की एक शेप्स रेडी की हुई हैं, तो इन सब चीज़ों का ये सब चीज़ें अपने आप मतलब इनहेरिट हो जाएंगी किसी भी कलर के साथ। तो वो सब चीज़ों के कलर एक मतलब उसके पास एक डायनेमिक क्लोथ हो गया उसके पास अब एक, जिसका वो कलर चेंज कर सकता है, और उसको असल मतलब एग्जैक्ट कपड़े की फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो इन फ्यूचर इसका कलर या इसके ऊपर कोई भी पैटर्न ऐड करना चाहे तो वो आराम से ऐड कर सकता है, उसको किसी भी कपड़े की या किसी भी चीज़ की फ़ोटो शूट करवाने का ज़रूरत नहीं है उसको नॉर्मल बाद में भी, ठीक है। तो इस तरह से उसके लिए एक एसेट रेडी हो गया था ये वाला। एंड देन सिमिलरली फॉर दिस वन एज वेल, इसमें जो पैटर्न है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, आप इसका कोई भी कलर चेंज कर दो, या इन सब चीज़ों का जैसे यहाँ पे आप शोल्डर के पास देख सकते हो, ठीक है, या हैंड के पास, यहाँ पे आप एल्बो के पास देखो, तो ये सब चीज़ें ऐसे की ऐसी रहेंगी। आप कलर चेंज करते रहो इनका, और किसी भी कलर में जो भी कस्टमर आपका ख़रीदना चाहे इस चीज़ को वो नॉर्मल ख़रीद करके या अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते थे कस्टमर्स बेसिकली इस चीज़ को उसकी वेबसाइट पे। तो दैट्स हाउ इट वर्कड, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था। तो ये तो हो गया वैसे सूट्स के लिए, बट मैंने आई थिंक एक टी शर्ट का मॉकअप डाला नहीं है यहाँ पे, बट बिहांस मे बी यहाँ पे ऐड किया हो। सो इफ़ आई कैन फाइंड इट आई कैन डेफिनेटली शो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल या दिस वन, तो हम एक तो शमारलेस का था, एंड देन ये वाला था नॉर्मल एक वल्वा, ठीक है। तो ये एक टी शर्ट थी फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही ये ना एक स्टोर था एक नॉर्मली, ठीक है। तो उसको अपनी टी शर्ट के लिए चाहिए था, और ये चीज़ उसने नहीं लिखवाई थी, ठीक है। उसको बस इतना पार्टी चाहिए था, ये तो मैंने बस यहाँ पे ऐड कर दिया दिखाने के लिए। प्लस ये असल में उसको चाहिए भी था,
जस्ट ऐसे ही मॉकअप दिखाने के लिए, बट अदरवाइज़ उसने जो प्रिंट करवाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस लोगो के साथ में करवाई है, ठीक है। तो करना क्या है हमने इसमें, फॉर एग्जांपल एक मॉकअप लेना है अपने टी शर्ट का, ठीक है, जो कि आपके पास बनी बनाई टी शर्ट, इसको बनाना नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिस पार्ट, ये सारा ये हमने बनाना नहीं होता। अगर अनलेस कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपकी टी शर्ट कोई और ही तरह की है, या आपकी जो क्लोथिंग है, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने दिखाई है आपको ड्रिबल पे, है ना, ये वाली, तो अगर आपको इस तरह का कुछ करना है तो आपको ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, खुद से, अगर आपको अलग से कोई क्लोथ दिखाना है तो। लेकिन अगर टी शर्ट्स वगैरह जिन चीज़ को आपको मॉकअप मिल सकता है, किसी भी चीज़ का जिसका आपको मॉकअप मिल सकता है, आप उसका मॉकअप यूज़ करो, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर अपना डिज़ाइन ऐड करो। फॉर एग्जांपल ये हमारा लोगो है, ठीक है, तो मैंने इस लोगो के ऊपर वर्क किया है एंड देन इसको ऐड कर दिया हमारी टी शर्ट के ऊपर, एंड देन जो भी कलरिंग्स वगैरह चाहिए थी उसको वो सब कर दिया, ठीक है। और इसके हर तरह के एंगल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट राइट या बैक से कैसे दिखेगी, तो वो एंगल्स, उन सब एंगल्स का हमें ध्यान रखना होता है। एंड देन दिस वन लाइक शमारलस का, ठीक है, तो इसके लिए हमने मैंने टी शर्ट डिज़ाइन की थी जिसमें बैक नॉर्मल क्लीन है, ठीक है। यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल एक नेम लिखा जाएगा, टैगिंग होगी, तो वो ऐड कर दिया था। प्लस हमने जो फ्रंट पे क्या रहेगा, तो बेसिकली उसका नेम, एंड देन जो भी स्पीक योर माइंड विद क्लासी मूडी ब्राइट, ठीक है, तो इस तरह से किंग टाइप का लोगो लगा करके हमने यहाँ पे इस टी शर्ट को कंप्लीट कर दिया था। बेसिकली जब ये प्रिंटिंग के लिए जाएगी तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस एरिया से मतलब होता है जो कि आपने लाइक कितना एरिया कवर किया है, तो आपको बस ये बताना होता है, ठीक है। एक प्रिंटर, जो भी बंदा प्रिंटिंग में काम करेगा, तो वो उसको बस सिर्फ़ और सिर्फ आपके इस आर्ट से एक मतलब होता है। तो वो टी शर्ट का साइज़ कस्टमर अपने आप जा कर के उनको बोलेगा मुझे एल साइज़, एम साइज़, ये सब चीज़ें सब, ठीक है। लेकिन जो आपकी आर्ट है, आपको इस चीज़ का वेक्टर देना होता है कभी भी किसी भी प्रिंट वाले बंदे को, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टी शर्ट्स का डिज़ाइन है वो चलता है। सो बेसिकली आप लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस एज वेल, ठीक है। किसी भी फॉर एग्जांपल फ्री पिक में जाओ, ठीक है, एंड देन आप लिखो टी शर्ट मॉकअप वेक्टर, तो आपके पास जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर वन, मतलब जिस तरह का मॉकअप आपको चाहिए, बेसिकली स्टैंडर्ड तो ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फ्रंट है, बैक है, ठीक है। फ्रंट यहाँ से पता लग गया आपके पास नेक है, ठीक है, फ्रंट है, बैक है, एंड देन आपके पास एक राइट का व्यू है, एंड देन एक मुड़ा हुआ व्यू है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा टिल्टेड सा। तो आप ये वाला मॉकअप यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला मॉकअप भी, आपके पास मल्टीपल मॉकअप्स आर अवेलेबल एक्चुअली, ठीक है। तो अगर किसी गर्ल के लिए मॉकअप है देन यू कैन सी राइट, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी मॉकअप है, या फिर यू कैन एक्चुअली फाइंड इट ऑन वेक्टीजी, ठीक है। वेक्टीजी जो वेबसाइट है जहाँ पे वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उन सब चीज़ों पे भी उन वेबसाइट्स में जा कर के भी मॉकअप्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मॉकअप डाउनलोड करने के बाद बेसिकली आपने, जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे बंद कर दिया क्या, नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट से मतलब होता है, तो आप इस चीज़ पे काम करो, ठीक है, और इस चीज़ को ले जा करके अपने उस मॉकअप के ऊपर रख दो, एंड देन यूर ऑल सेट, ठीक है। कोई बड़ा साइज़ छोटा साइज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें टी शर्ट के डिज़ाइंस में, बस आपको यहाँ पे अपना एरिया कवर करना है कि आपको किस एरिया के ऊपर वो चीज़ दिखानी है, जो भी आर्ट है, या कहाँ पे किस चीज़ को दिखाना है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपको बस एक एसवीजी या फिर वेक्टर फाइल या फिर प्रिंटेबल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करनी होती है जो भी प्रिंटिंग वाला बंदा होता है या फिर अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो आपका क्लाइंट बेसिकली आपसे मांगेगा कि मुझे वेक्टर फाइल्स दे दो, तो आप नॉर्मल उसको अपनी ये वाली एआई फाइल या फिर वेक्टर फाइल एसवीजी फाइल दोगे, एंड देन प्रिंटिंग वाला बंदा इस चीज़ को उसी पार्ट पे प्रिंट कर देगा। तो योर टी शर्ट इज़ रेडी, ठीक है। तो दैट्स हाउ टी शर्ट डिज़ाइंस वर्क। अगर किसी को भी कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन हो टी शर्ट डिज़ाइंस के बारे में, आई एम ऑल हियर टू आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बुक कवर डिज़ाइन। अगेन आई विल गो टू कैनवा ओनली, ठीक है। जो मतलब इससे आपको पता लग रहा होगा कि हाँ यार, एक 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी अगर क्विक चीज़ें कर रहा है कि इस तरह से, मतलब फालतू का टाइम वेस्ट करने की जगह कि नहीं यार चलो फिग्मा खोलते हैं, ओहो चलो फ़ोटोशॉप खोलते हैं, एआई खोलते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर खोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को जा कर के इतना टाइम वेस्ट करना है ना, तो
नहीं, वो बात नहीं बनती मतलब डिज़ाइनों में, ठीक है। और प्लस इतना इतना टाइम वेस्ट करना, दैट्स नॉट हाउ डिज़ाइनर्स वर्क, आई वुड से, ठीक है। मतलब अगर कोई करता होगा तो पता नहीं क्या कर रहा है वो, ठीक है। देन वी हैव लाइक बुक कवर डिज़ाइन, ठीक है। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे लिखो आप नॉर्मल बुक कवर डिज़ाइन। तो आपको आपकी बुक बेसिकली कौन से साइज़ की है, ठीक है, दैट यू शुड नो। ये आपको क्लाइंट बताएगा, आपने डिसाइड नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है। ये आपका क्लाइंट बताएगा कि आपकी बुक जो मतलब वो बुक प्रिंट करवा रहा है उसने क्या डिसाइड किया है कि उसका साइज़ क्या होगा। बेसिकली उसका एक बजट होगा, उसके पास 4x6 का या फिर लेट्स से 5x7 का, है ना, या फिर A4 साइज़, मतलब अलग अलग साइज़ के हिसाब से उसने चूज़ किया होगा कि मुझे इस साइज़ की एक बुक बनवानी है। या फिर आप अपनी रिसर्च करोगे, R&D करोगे एंड उसको बताओगे कि इस साइज़ की बुक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ की आप ऑब्वियसली देन नॉर्मल आप उसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप उस ऑलरेडी आप एक R&D फेज़ में हो, तो आप उसको यू कैन जस्ट स्टार्ट चार्जिंग हिम, ठीक है। सो उसके बाद जब आपका बुक का कवर साइज़ डिज़ाइन लाइक डिसाइड हो जाता है, तब आपने उस कवर के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आकर के अपना एक साइज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके ऊपर आप क्लिक करो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, अलग अलग तरह की बुक्स हैं, ठीक है। तो आप ये साइज़ आपको पता होना चाहिए या फिर आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ बुक साइजेस वर्क। तो आपको बुक साइज़ पे कवर क्लिक करना है यहाँ पे किसी भी, और आप नॉर्मल एक मे बी कस्टम साइज़ भी रख सकते हो, ठीक है। रीसाइज़ कर लो, तो आप एक कस्टम साइज़ बनाओ बुक का। तो इसको आप चाहे फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या फिर लेट्स से कैनवा, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। और आपके पास ऑलरेडी इसमें मतलब कैनवा इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। मेरे पास प्रो अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। तो एक टीम, इसमें 2-3 टीम्स बनी हुई हैं, ठीक है, जिनमें मैं काम करता हूँ इनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बने बनाए डिज़ाइंस है, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट कि आपको यार ये बना के देना, वो बना के देना। मल्टीपल ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शंस इसमें से बेस्ट चूज़ करो, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करो अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। तो मैं इसमें नॉर्मल उसका ब्रांडिंग ऐड कर दूंगा उसकी वाली, ठीक है, या फिर उसकी टेक्स्ट को, कंटेंट को ऐड करूँगा। एंड देन जो भी उसका जिस डोमेन के साथ रिलेटेड उसका लाइक बुक का कवर है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाऊँगा एंड देन वी ऑल सेट, ठीक है। तो हमारी जो बुक है वो रेडी हो जाएगी, मतलब इस तरह से बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर में भी ले जा सकते हो। एंड देन अगेन आपके पास एक एडिटेबल फाइल है इलस्ट्रेटर की, ठीक है। वो नॉर्मल एक PDF नहीं रहेगी उसके बाद, बिकॉज PDFs आर एडिटेबल इन इलस्ट्रेटर 2, ठीक है। तो आप नॉर्मली यहाँ से एक PDF डाउनलोड करो, इस चीज़ को ले जाओ इलस्ट्रेटर में, एंड देन इलस्ट्रेटर की AI फाइल आप किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो जब भी कभी वो रिक्वेस्ट करे आपसे। सो दैट्स हाउ दीज बुक कवर डिज़ाइंस ऑल्सो वर्क, ठीक है। नॉर्मल जो भी डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी आपके क्लाइंट के थ्रू, ठीक है, क्लाइंट के द्वारा जो भी वो बोलेगा कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए बुक के ऊपर, आपको वही देनी पड़ेंगी यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि आप बिकॉज़ यहाँ पे यूज़र्स को दिखाने से ज़्यादा अब आपका क्लाइंट खुश होना चाहिए। मैंने बेसिकली बहुत इन सब चीज़ों में फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा था, पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन हो गया, या ऐसा ही और भी था बैनर डिज़ाइन, है ना, ब्रोशर डिज़ाइन। तो उनमें मैंने बोला था कि तब आपके ना क्लाइंट मैटर नहीं करता, तब आपकी ऑडियंस मैटर करती है कि आप उनके लिए बना रहे हो डिज़ाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी ऑडियंस नहीं, आपका क्लाइंट ही खुश होना चाहिए इस चीज़ में। लाइक आपके क्लाइंट को अपीलिंग लगना चाहिए, ठीक है, कि हाँ बड़ा अच्छा दिख रहा है, प्लीजिंग है, ठीक है। तो इसके बाद ही आपका डिज़ाइन अप्रूव होगा इसमें। आप इसमें और मतलब रीजनिंग या इन सब चीज़ों में नहीं फंस सकते, इन सब चीज़ों में, ठीक है, वाइल यू आर डिज़ाइनिंग अ बुक कवर। तो दैट्स हाउ बुक कवर डिज़ाइंस वर्क, ठीक है। इसमें सिर्फ इतनी सी जानने वाली चीज़ थी, इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लिया एक ही वीडियो में, इंस्टेड ऑफ कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ, वो भी 1-1 मिनट की, है ना। तो हमारा बुक कवर का टॉपिक कवर हो गया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ में भी, देन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है, तो मैं उसको डिटेल में समझा सकता हूँ। देन वी हैव ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी डिज़ाइन। तो ब्रांडिंग अब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपनी एक टीम का
बेसिकली ब्रांडिंग में हमने स्टाइल गाइड्स वगैरह या किट्स वगैरह बनानी होती है, ठीक है, सारी। तो हब डिज़ाइन फाइल, ओपन इन न्यू टैब, hub by Aquos, open in new tab, and then we have hub demo, open in new tab। मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि यार ये क्या हुआ, एक ही फाइल ओपन हुई है, हब डेमो। तो इस पर भी क्लिक करूँ, हब डिज़ाइन फाइल, हब बाय एक्वस, ओके, सारी ओपन हो गई हैं। तो हब डिज़ाइन फाइल में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको स्टाइल गाइड, ठीक है, जो ब्रांडिंग आपकी होगी नॉर्मल, वो आपको इस तरह से बनानी पड़ेगी सारी, कि आप एक जगह पे कलर पैलेट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, और सब कुछ डिफ़ाइन कर रहे हो बेसिकली कि थीम के कलर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड देन एक नॉर्मल जो वाइट चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद डिफाइंड क्लासेस, बेसिकली ये सब चीज़ें मैंने इसलिए की थी ताकि जो एक डेव टीम है, ठीक है, डेव टीम को बेसिकली इन्हीं नेम्स के साथ, मतलब इसी नेमिंग के साथ क्लासेस रेडी करनी है, जिनके बेस पे हम ये वाले कलर्स उठाएंगे, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर वो डेव चेंज हो जाता है, वो टेक्निकल टीम चेंज हो जाती है, तो वो अब क्या करेगी, वो सिर्फ उनको मतलब ऑलरेडी पता हो जाएगा, वो मेरी स्टाइल गाइड यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, तो उनको सारी क्लासेस यहीं से पता लग जाएंगी कि हमें कौन कौन से कलर्स को या कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए उनको डेव्स का कोड नहीं पढ़ना पड़ेगा, या हमें उनके लिए उनको बार बार किसी अलग अलग पेजेस पे जा करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ओ हो यहाँ पर तो ये क्लास लगी है ना, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा उनको बस इस चीज़ को याद करना है, एंड देन दे आर ऑल सेट टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, कि वो फ्रंट एंड को कैसे हैंडल कर रहे हैं उन सब चीज़ों के, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमें स्टाइल गाइड्स बनानी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कलर्स के लिए डिफ़ाइन कर दिया, तो हमारे कलर्स कौन कौन से हैं और किस चीज़ के लिए हैं, शेडो कौन कौन सी है, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड देन बैकग्राउंड, बॉडी कलर, ठीक है, ये है बॉडी बीजी, एंड देन कार्ड स्टाइल्स, हर एक चीज़ का स्टाइल बना दिया। तो प्राइमरी टेक्स्ट कलर्स कैसे होंगे, टेक्स्ट कलर्स ऐसे, सब टेक्स्ट कलर, लाइट टेक्स्ट कलर, तो ये सब क्लासेस के नाम दे दिए मैंने, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है मैसेज इंडिकेटर्स। तो मैसेज इंडिकेटर्स के कलर्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल शिफ्ट है, पार्शली शिफ्ट है, पार्शली पेड है, इन प्रोसेस है, कैंसल्ड या एक्सपायर्ड है, ठीक है, एंड देन रिजॉल्व्ड, पेड इन फुल, क्लोज्ड पेड, पेंडिंग अनपेड, ड्यू, अपकमिंग, एक्टिव, एंटर्ड, ओपन, ठीक है। ये सब स्टेटस हो गए अलग अलग कि इन सब चीज़ों के लिए कौन कौन से कलर्स चलेंगे, ठीक है। स्टेटस फॉर ऑर्डर, स्टेटस फॉर सपोर्ट केस, फॉर RMA, फॉर, मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो हमें हर एक चीज़ के लिए कलर्स डिफ़ाइन करेंगे, और अगर हमारे पास बटन्स वगैरह हैं देन हम उनकी हाइट, विड्थ, सब कुछ डिफ़ाइन करेंगे, एंड देन उनको नेमिंग देंगे, ठीक है। प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, सक्सेस बटन, डेंजर बटन, वार्निंग बटन, तो इस तरह से आपकी जो नेमिंग चलेगी। एंड देन आउटलाइंस, देन शेड्स, ठीक है, देन इनिशियल्स। तो हर एक चीज़ के लिए आपको बेसिकली कलर्स या फिर टेक्स्ट या फॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। टाइपोग्राफी भी है हमारे पास, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका फ़ॉन्ट कौन सा है वो आप लेफ़्ट साइड में लिखो, एंड देन आपका जो फ़ॉन्ट का जो लिंक होगा वो कहाँ से मिलेगा, अवेलेबल कैसे है वो, ठीक है, फ्री है, पेड है, उसकी डिटेल्स है ना, उसकी बेसिकली मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है बिकॉज़ ये गूगल का फ़ॉन्ट है, तो इसकी जो टाइप्स हैं सारा कुछ फ़ॉन्ट के बारे में इसी लिंक के अंदर पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ॉन्ट है जो पेड है एंड देन यू हैव एक्चुअली परचेज्ड इट, और उसको एक्सेस करना, उन सब उसकी टाइप्स देखना, ये सब चीज़ें मुश्किल हैं वहाँ पे उस वेबसाइट पे जा कर के, ठीक है, तब आपको वो सारा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एक नॉर्मल लिंक क्रिएट कर दो या फिर एक आर्टबोर्ड बना दो उसके लिए भी, और उसमें सारी डिटेल्स ऐड कर दो फ़ॉन्ट के बारे में, ठीक है। एंड देन यू हैव हेडिंग्स। तो हेडिंग्स आपकी H1, H2, H3 इस तरह से सारी चलेंगी, ठीक है। उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट वेट क्या है, और लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग क्या है, लाइन हाइट क्या है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आप डिफ़ाइन करोगे। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो फ़ॉन्ट FW मीन्स फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट हमारा बोल्ड है फॉर हेडिंग 1, ठीक है। एंड देन 44 पिक्सल्स की इसका जो साइज़ है, एंड देन लेटर स्पेसिंग 0, ठीक है, लाइन हाइट ऑटो। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर देना ताकि वो यहाँ पे REM में डिफ़ाइन कर दें अपना फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। तो पिक्सल्स को REM में कन्वर्ट कर करके, या अगर पिक्सल्स रखना चाहते हो दैन
दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपने आप को कन्वर्ट करके, जैसे अभी ये H1 यहाँ पे साइज़ किया था एंड देन 38 पिक्सल टैबलेट पे हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक ही बार इन सब चीज़ों को बनाएंगे सिस्टम में, ठीक है। एक ही बार इन सब चीज़ों को ऐड किया जाएगा एंड देन कहीं पे भी अगर वो इन चीज़ों को ऐड करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो वो कंसिस्टेंट चलेगा किसी भी डिवाइस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल या लार्जर स्क्रीन्स या मे बी और स्मॉलर स्क्रीन्स, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग साइजेस डिफाइन किए हुए हैं। देन सिमिलरली फॉर बॉडी टेक्स्ट मीन्स पैराग्राफ्स, ठीक है। तो उसके लिए बटन के फ़ॉन्ट साइजेस क्या हैं, लिंक्स के फ़ॉन्ट साइजेस क्या हैं, लेबल्स के, इनपुट फील्ड्स के। तो इसको बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइंस तैयार करना, ठीक है, कि हमें कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। इसमें एक और चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का यूज़ कैसे कर रहे हो, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे या किस तरह से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। अलग से इस पर कुछ मतलब फालतू चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और दिखाऊँ। अगर कैरेक्टर्स वगैरह हैं तो आप उनको इंक्लूड कर लो, कौन सी चीज़ कैसे या किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ ऐड होगी, कैसे यूज़ होगा, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें नॉर्मल सी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसमें अभी अलग से कोई अगर हमने बटन्स वगैरह यूज़ किए हैं तो आप वो सभी दिखा सकते हो यहाँ पे आकर के, ठीक है। और दैट्स हाउ ब्रांडिंग वर्क्स, ठीक है। तो आपको ब्रांड गाइडलाइंस इसी हिसाब से बनानी होती हैं, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी सब चीज़ें, फॉन्ट, कलर, ये सब डिफ़ाइन कर देना होता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी आप एक ब्रांडिंग तैयार कर करके किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। इसकी आप PDF जनरेट कर सकते हो 2, 3, 4 पेजेस की, ठीक है। और अगर आप PDF जनरेट कर रहे हो बेसिकली तब आपको एक कवर पेज डिज़ाइन करना पड़ता है, थैंक यू पेज डिज़ाइन करना पड़ता है एंड उसके बीच में हर एक चीज़ की इंट्रोडक्शन की, कलर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज़ इतना बड़ा पेज तो ऑब्वियसली आप नहीं डालोगे, है ना, एक PDF की पेज में। तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट्स में। सो दैट्स हाउ ब्रांडिंग वर्क्स। सो अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो ब्रांडिंग में, ठीक है, आइडेंटिटी डिज़ाइन में, तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल रिजॉल्व एनी क्वेरीज यू माइट हैव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रांडिंग के बारे में। नेक्स्ट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस ऑडिट, ठीक है। तो दिस कैन बी अ लिटिल मे बी टाइम टेकिंग, कि मैं आपको किसी भी एक वेबसाइट की एग्जांपल लूँ जिसमें हम उसका पूरा ऑडिट करें, राइट। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर सकते हैं उसमें, या फिर हम उसको नॉर्मल उसके एग्जांपल्स फाइंड आउट करके दिखाऊं मैं आपको कि कोई एक चीज़ बनी है, हम इसका बेटर वर्जन कैसे ढूंढ सकते हैं, या हम कैसे सजेस्ट करें क्लाइंट को कि इसका जो बेटर वर्जन होगा वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। हम उसकी एग्जांपल्स कैसे प्रोवाइड करें उनको, ताकि हम उनको बता सकें कि हम इस ऑडिट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं एंड देन कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें लाइक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो बेसिकली इम्प्रूवमेंट एरियाज़ मेंशन करें, है ना। तो यूज़र एक्सपीरियंस किस चीज़ का बेटर कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे इस एपिसोड में, विच इज़ 25th, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। आई होप आपको कुछ लाइक अच्छा लगा हो इस वीडियो में। अगर आपको सीखने को मिला है कुछ तो देन दैट्स रियली गुड, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू गाइज़।